नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। शनिवार को फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। वो ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पीला तमगा अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के सपने को साकार किया है। मिल्खा सिंह का ये सपना था कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिवंगत मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। उन्होंने कहा, मुझे अपना बेस्ट देना था, लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैं मिल्खा सिंह से मेडल के साथ मिलना चाहता था। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए लिखा कि युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की ये अद्भुत जीत है। आपका कर्तव्य हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के छोरे ने टोक्यो में लठ गाड़ दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और एक प्लॉट देगी। साथ ही सीएम ने बताया कि टोक्यो से खिलाड़ियों के लौटने पर 13 अगस्त को सभी खिलाड़ियों का सरकार सम्मान करेगी। जीत के बाद सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के पिता से बात की। सीएम ने उनके पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि नीरज को आगे बढ़ने के लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। 13 अगस्त को हरियाणा लौटने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मेडल टैली में भारत को इस बार 7 मेडल हासिल हुए हैं, जबकि पूरे एकल गेम में 6 मेडल हासिल हुए हैं। एकल गेम में मेडल हासिल करने में भी हरियाणा की 50% हिस्सेदारी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर में नाम रोशन किया है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने सिरसा की बेटी सविता पुनिया की भी जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसके लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में इतिहास रचकर देश भर को खुशी मनाने का मौका दिया है। गृह मंत्री अनिल विज नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने का ऐलान होते ही खुशी से झूमते नजर आए। विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा को सरकार 6 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और प्लॉट देगी। कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा को मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने जीत पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कौरपाल गुर्जर ने कहा कि बजरंग पुनिया ने जहां कांस्य पदक जीता, तो वहीं नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाकर देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सरकार ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही क्लास 1 नौकरी और प्लॉट दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा के इस हौसले और जज्बे से हरियाणा के और बच्चे भी कुश्ती के अलावा दूसरे खेलों में रुचि दिखाएंगे। हमारी सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको हर सुविधा दे रही है और उनका पूरा मान सम्मान कर रही है। पृथला के विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने देश के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। नैनपाल रावत ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के कारण ही युवा खेलों में देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं।
देश भर का नाम रोशन करने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी और सरकार से मांग की है कि नीरज चोपड़ा को एएसपी बनाया जाए। इसी दौरान बहादुरगढ़ के मांडोटी गांव में दीपक पुनिया के पिता सुभाष पुनिया का भी स्वागत किया गया और साथ ही ब्रॉन्ज मेडल विजेता सुमित दलाल को भी सम्मान दिया गया, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान नियाज़बेकोव डोलेट को कांस्य पदक के मुकाबले में 8-0 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया के पिता ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं खुशी बयान नहीं कर सकता, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बजरंग पुनिया का पूरा मैच देखा और जीत पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। खेल मंत्री ने बजरंग पुनिया को जीत पर बधाई दी है। बजरंग पुनिया के कांस्य पदक जीतने के बाद सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी। सीएम ने कहा कि कांस्य पदक के मुताबिक बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए सम्मान राशि और 50% डिस्काउंट के साथ प्लॉट दिया जाएगा। वहीं सीएम ने बजरंग पुनिया के गांव में इंडोर स्टेडियम बनवाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में टोक्यो में शामिल खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह किया जाएगा। भारत की गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने से चूक गई हैं। अदिति अशोक ने चौथे स्थान पर फिनिश किया और वो मेडल से सिर्फ एक शॉट दूर रह गई। शुक्रवार रात दूसरे स्थान पर काबिज अदिति चौथे और आखिरी दौर के बाद 3 अंडर 68 और कुल 15 अंडर 269 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर खिसक गई। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की 23 साल की महिला गोल्फर अदिति अशोक को हर तरफ से तारीफ मिल रही है। हार के बाद पीएम मोदी ने गोल्फर अदिति अशोक का हौसला अफजाई किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान जबरदस्त कौशल और संकल्प दिखाया है। कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गई हैं, लेकिन आप किसी भी भारतीय से आगे निकल गई हैं। साथ ही आगे के लिए लौ जला दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अदिति को बधाई देते हुए कहा कि अदिति अशोक अच्छा खेली। भारत की एक और बेटी ने अपनी पहचान बनाई है। आपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय गोल्फ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। धैर्य और कौशल के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बधाई। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए जम्मू कश्मीर के 45 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग केस में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। जानकारी के मुताबिक इस मामले में एनआईए जम्मू कश्मीर के 14 से ज्यादा जिलों में छापेमारी कर रही है, जिसमें जम्मू भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी जमाते इस्लामी के ठिकानों पर की जा रही है। केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थी। जमात एक पाकिस्तान और अलगाववाद समर्थक संगठन है जो प्रतिबंध के बावजूद काम कर रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस को अलकायदा के नाम से एक ईमेल आया है, जिसमें अगले कुछ दिनों में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम 5:45 पर एक मेल किया गया था। इस ईमेल में लिखा है, करणवीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उसकी पत्नी शैली शारदा उर्फ हसीना रविवार को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट पर अगले 1 से 3 दिन में बम रखने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इसी साल 21 मार्च को भी एक ऐसा ही मेल मिला था, जिसमें करणवीर और शैली को आईएसआईएस का सरगना बताया गया था। उसमें भी यही लिखा था कि दोनों आ रहे हैं और 1 से 3 दिन में एयरपोर्ट पर बम धमाके करने की फिराक में है। कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। जेपी दलाल ने बाबा की चौखट पर शीश नवाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की।
इस दौरान सेवक परिवार के प्रताप सिंह चौहान ने उनका श्याम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। युवा पुलिस ने देसी कट्टे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर रविवार को गुरुद्वारा रोड पर नाकेबंदी करके आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भटेड़ा खालसा का रहने वाला अमित कुमार नाम का शख्स देसी कट्टा लेकर गुरुद्वारा रोड पीवा की तरफ आएगा। अगर गुरुद्वारा रोड पर नाकेबंदी की जाए तो उसको देसी कट्टे सहित काबू किया जा सकता है। सूचना पाकर तुरंत पुलिस की टीम ने गुरुद्वारा रोड पर नाकेबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झज्जर के बादली गांव में चल रही नशे के खिलाफ पंचायत में हजारों ग्रामीण एकजुट हो गए। पंचायत में डीएसपी और बादली थाने के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने प्रशासन को 30 सितंबर तक वक्त दिया है। डीएसपी ने बताया कि गांव में 17 जगह बैरिकेड लगाकर नाके लगाए गए हैं और पुलिस गांव में गश्त कर रही है कि गांव में जो भी नशे की तस्करी करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई में कोई कमी रहती है तो उसे 15 अगस्त के बाद तेज कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुलियाखाप के प्रधान ने बताया कि 30 सितंबर तक नशे के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीण रोड जाम करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जबकि प्रशासन को नशे की तस्करी करने वालों के बताए गए नाम वालों पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब आंदोलन में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में न जाने का फैसला किया है। चड्ढूनी का कहना है कि पंजाब के 32 जत्थे बैठक पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके आदमियों को बैठक से निकाल दिया जाता है, जिसके विरोध में चड्ढूनी ने कहा कि वो इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सिर्फ किसान मोर्चा की बैठक में भाग नहीं लेंगे। गुरनाम ने कहा कि वो मोर्चे से अलग नहीं है, आंदोलन में इसी तरह जुटे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। अगस्त में दूसरी बार कोरोना संक्रमण के मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 6 अगस्त तक देश भर में 50 करोड़ 10 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 49 लाख टीके लगाए गए। गोलाचिका में प्रशासन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। खस्ताहाल सड़क को लेकर लोगों में रोष। सड़क निर्माण के लिए सीएम को भी लगा चुके हैं गुहार। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने कहा है कि आम लोगों को सस्ती दरों पर घर मुहैया करवाना बोर्ड का मुख्य लक्ष्य है, जिस पर बोर्ड तेजी से काम कर रहा है। राजदीप फोगाट ने पंचकुला स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने लगभग 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड बीते 10 महीने में हरियाणा के अलग अलग शहरों में 49 करोड़ की लागत से 1550 मकानों का निर्माण कार्य पूरा करा चुका है, जिनमें से 1148 मकान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए और 114 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अनुमति लेकर बोर्ड के वित्तीय घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में भी आवश्यक बदलाव किए हैं। रोहतक के खरेटी गांव में रिटायर्ड फौजी का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार जमीन को लेकर कई सालों से झगड़ा चला आ रहा था। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। मौके पर पुलिस और
एफएसएल की टीम भी पहुंची और शव की जांच कर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया। गोहाना सोनीपत रोड पर बनी मार्केट में शनिवार को एक किराने की दुकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दुकान के मालिक के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया था और जांच के बाद खुलासा हुआ कि दुकान पर काम करने वाले 2 नौकरों ने मिलकर हजारों की चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं और जल्द ही अमीर बनने की चाहत में इस घटना को अंजाम दिया था। राय विधानसभा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। जानकारी दे दें कि बीते हफ्ते से स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए शहीद हुए जवानों की याद में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उधर बीजेपी सांसद रमेश कौशिक और राय से बीजेपी के विधायक मोहनलाल बड़ौली ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए शहीद हुए जवानों को देश हमेशा याद रखेगा। सिरसा के सी ब्लॉक में पता पूछने के बहाने शनिवार देर रात मोटरसाइकिल सवार 2 युवक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश महिला की पकड़ में नहीं आए। महिला ने लूट की वारदात की जानकारी पुलिस को दे दी। उधर मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त के लिए पास में लगे सीसीटीवी खंगाले और उसी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। सोनीपत के ककरोई चौक पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही बड़ी वजह बताई जा रही है। तेज बारिश से बचने के लिए राहुल नाम का युवक सड़क किनारे खड़ा था, तभी वो नीचे लटकते बिजली के तारों की चपेट में आ गया। परिजनों ने अब बिजली विभाग की इस लापरवाही पर उचित कार्रवाई की मांग की है। सिरसा की गांधी कॉलोनी से महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। महिला के साथ उसके 5 महीने के बच्चे का शव भी मौके से मिला है। जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की शादी गोल डिग्गी चौक के पास रहने वाले शशांक जैन से करीब 1.5 साल पहले हुई, जिसके बाद वे लोग गांधी कॉलोनी में आकर रहने लगे थे, जहां से महिला का शव मिला है। महिला के परिजनों का आरोप है कि दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। परिवार ने ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। साथ ही परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राय के गांव लिवान में ट्रैक्टर के नीचे आने से मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर सुधीर यूपी का रहने वाला था और भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। बता दें कि जब मजदूर ईंट उतारने के लिए गांव लिवान में आया हुआ था और ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था, लेकिन ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया, जिस कारण ट्रैक्टर के नीचे आने से मजदूर की मौत हो गई। राय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सिरसा में दयानंद स्कूल के संचालक रविंद्र गोदरा ने राजस्थान की नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार शाम को भादरा क्षेत्र के गांव झांसल भोरे के बीच स्थित सिद्धमुख ब्रांच के पास मृतक का शव मिला। माइनर के नजदीक ही मृतक की गाड़ी भी खड़ी थी, जिससे पुलिस ने 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें मृतक ने यूट्यूबर और 2 अन्य को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है।
इसके साथ ही मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया है। वायरल वीडियो में रविंद्र गोदरा ने कहा कि उसके स्कूल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें 4 लोग शामिल हैं। सिरसा के गिंदड़ा गांव में नाबालिग के अपहरण और हत्या प्रकरण का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल इस वारदात की जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित एसआईटी ने शनिवार को गांव के ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि 29 जुलाई की शाम को कुस्सर रोड पर नाबालिग लड़की की लाश मिली थी। बता दें कि विनोद पहले से चोरी और डकैती के 7 वारदातों में नामजद है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। सोनीपत के सीआईए पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। गोहाना क्षेत्र के गांव दोदवा में 2 दिन पहले किसान की अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी। सीआईए पुलिस की टीम ने हत्या करने वाले काला जठेड़ी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि किसान हत्या के 36 घंटे में ही काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर मनप्रीत के साथ उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनप्रीत ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि काला जठेड़ी गैंग के लिए काम करता है और किसान की हत्या करने में उसके 4 साथी भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। हिसार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी और गुरुग्राम के पौष इलाके में प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले में हांसी पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद उत्तम नगर निवासी नेशो की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में इकोनॉमिक सेल और सीआईए की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी का शिकार हुए नेशो ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि करीब 10 साल पहले उसके पारिवारिक परिचित ने गुरुग्राम निवासी पंकज कौशिक ने इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर नौकरी दिलवाने की बात कही और इसके एवज में उसने 30 लाख मांगे। फतेहाबाद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़, आंसर शीट बेचने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों की कोर्ट में पेशी। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देख